हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग कक्षा 10 की रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट से आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaOH। ठीक है, और इसको मतलब देहात में या गांव वगैरह में इसको कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो IUPAC नेम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको बनाने की विधि के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार। यह एक प्रबल क्षार है। ठीक है, ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। चलिए, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको लेबोरेटरी में मतलब प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम केमिकल फार्मूले राइट कर दिए। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि प्रयोगशाला में जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसे बनता है, जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का मतलब क्या था? सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल लिया जाए। ठीक है, उसका जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं, मतलब उसका वैद्युत अपघटन, मतलब बाह्य सोर्स से ऊर्जा देने पर उसमें वैद्युत अपघटन होता है जिसके फलस्वरूप हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। यह एक कंटेनर है। ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए। ठीक है, एक का नाम है कैथोड और एक का नाम है एनोड। ठीक है, अब इसमें क्या क्या किया गया है? इसमें सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन भर दिया गया है। क्या है? NaCl का जलीय विलयन। ओके, जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो आपको पता होगा जो सोडियम क्लोराइड होता है ये पानी में जाने के बाद मतलब आयनों में टूट जाएगा। ठीक है, जब आयनों में टूट जाएगा तो होगा क्या? जैसे विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो इनके जो आयन होते हैं विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर भागेंगे। ठीक है, जब विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर भागेंगे तो हो सकता है वो सॉलिड बनाए, हो सकता है वो गैस बनाए। ठीक है, तो देखते हैं इसके रिएक्शन के माध्यम से। सबसे पहला हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, इसका हमने जलीय विलयन बनाया। जलीय विलयन का मतलब NaCl को पानी में डाल दिया। ठीक है, अब हम इसका क्या कराएंगे? विद्युत अपघटन। जब हम इसका विद्युत अपघटन कराते हैं तो होता क्या है? जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटता है और हमारा जो जल है वो H आयन और OH आयन में टूटता है। ठीक है, तो होता क्या है? ये हमारा जो सोडियम आयन है इस हाइड्रोक्साइड आयन से मिल जाता है और क्या बना लेता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या होता है? ये जो क्लोराइड आयन है ये क्लोरीन गैस बना लेती है और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये हाइड्रोजन गैस बना लेती है। ठीक है, और कहाँ पर से निकल जाते हैं? इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड और एनोड से। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2NaCl 2 NaOH, उसके बाद 2 2 4, इसको भी क्या कर दें? 2 कर दें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे विद्युत अपघटन जब हुआ तो यहाँ पर क्या बचता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो यहाँ पर जो विलयन है उसमें क्या बचता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर कैथोड से जो गैस निकलती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और एनोड से जो गैस निकलती है
उसमें होती है क्लोरीन गैस। बात समझ में आई? जब हम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा और जो गैसें होंगी हाइड्रोजन की और क्लोरीन की वो क्या होंगी, एटमॉस्फेयर में उड़ जाएंगी। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान दें, जो NaCl का जलीय विलयन होता है इसको बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं? ब्राइन। ब्राइन का मतलब होता है कि नमकीन पानी, है ना, ब्राइन वाटर। जैसे समुद्र का जल होता है उसको भी हम लोग ब्राइन वाटर ही बोलते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा घर में जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो उसका जो विलयन होता है वह नमकीन होता है, ब्राइन होता है, ब्राइन वाटर कहलाता है। अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा दें, ठीक है, तो होगा क्या, विद्युत धारा जैसे ही इसमें प्रवाहित कराएंगे तो वहाँ पर जो लिक्विड होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड बचेगा, बाकी क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बन करके मुक्त हो जाएंगी, मतलब उड़ जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस प्रकार से हम लोग सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराकर सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त करते हैं। बात समझ में आई भैया? ठीक है, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं इनके यूज के बारे में। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका इस्तेमाल, उसका यूज साबुन बनाने में। क्या? साबुन बनाने में। जो हमारा साबुन होता है, आपने देखा होगा जब साबुन को हाथ में लगाते हैं तो चिकना चिकना सा होता है, वो इसी वजह से। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, मतलब कि वो क्षार का काम करता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में। उसके बाद जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कागज़ की फैक्ट्री में, ठीक है, कागज़ के फैक्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक। अच्छा, उसके अलावा जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो तेल शोधन में, तेल शोधन का मतलब समझते हैं, तेल को शुद्ध करने में, ठीक है, तेल शोधन में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक। अब बात हुई क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस जो मुक्त हुई हैं, इनका भी इस्तेमाल होता है। जैसे हाइड्रोजन है, इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, रॉकेट के फ्यूल का काम करता है। ये क्या करता है, रॉकेट का फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में भी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं क्लोरीन का। जो हमारा क्लोरीन है इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या होता है, पानी को शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करने में सबसे अच्छा उपयोग है हमारा पानी को शुद्ध करने में। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, क्या, ब्लीचिंग पाउडर को का औद्योगिक निर्माण भी हम लोग क्लोरीन गैस से करते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है बेटा, इसको ध्यान में रखने वाली चीज़ है। चलिए, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका निर्माण, मतलब इसका लेबोरेटरी मेथड, मतलब प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाया जाता है, जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का क्या कराता है, विद्युत अपघटन कराते हैं, तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मुख्यतः उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल साबुन बनाने में किया जाता है। ठीक है, कागज़ की फैक्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तेल के शोधन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक बात और, कोई भी साल्ट हो उसको हम लोग लेबोरेटरी, मतलब प्रयोगशाला में शोधन के काम में भी करते हैं। ठीक है, अपमार्जक के काम में। ठीक है, प्रयोगशाला में अपमार्जक के रूप में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अपमार्जक। चलिए बेटा, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।